बिल्कुल सर, जब हम यूट्यूब पे आए थे मेन स्ट्रीम मीडिया से छोड़ के, तो मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो जोगिंदर नाथ मंडल वाला था। मुझे आश्चर्य लगा, जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में मेरे व्यूअर्स में से 90% लोग जानते ही नहीं थे कि जोगिंदर नाथ मंडल कौन है। इतिहास में ऐसे छुपाया गया जोगिंदर नाथ मंडल को। जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री, जैसे हमारे पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे, और अम्बेडकर को जब नेहरू ने हरवा दिया था तो वो जोगिंदर नाथ मंडल ही थे जो पूर्वी बंगाल से अम्बेडकर को सांसद बनवाए थे। और वो आदमी वहां पर दलितों के विभाजन में बंगाल के कई हिस्से जोगिंदर नाथ मंडल के कारण पाकिस्तान में चला गया। और आज जो आप हिंदू देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू हैं, वो 99.9% वो दलित ही हैं, बचे हुए सिर्फ वही हैं। वो जोगिंदर नाथ मंडल के कारण वही वहां रह गए, उसके कारण बर्बाद हो गए। और उस जोगिंदर नाथ मंडल की याद इसीलिए नहीं दिलाई गई ताकि मीम भीम समीकरण का षड्यंत्र यहां चलाया जा सके जोगिंदर नाथ मंडल के सच को। वो जोगिंदर नाथ मंडल भाग करके भारत आया और गुमनामी की मौत मरा, जिस तरह से गोपाल पाठक गुमनामी की मौत मरे। तो इसीलिए आज गोपाल पाठक को याद करना जरूरी था। सतीश जी ने का बहुत बहुत आभार कि आज मुझे भी याद नहीं था, इसको उन्होंने आज के विषय में जोड़ा। और मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को अलग हिस्से से काट करके भी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर एक भारतीय तक पहुंचाया जाना चाहिए कि गोपाल पाठक देश को जरूरत क्यों थी और ये क्यों उनके इतिहास में छुपाया गया। और मरीज ये बात और अंत में इतना और बता दूं कि एक बार जब जब शेख मुजीबुर रहमान के हत्याकांड की बात आती है तो मुझको असीम सुख मिलता है। मैं बता दूं, मैं कभी वो ढोंग पाखंड नहीं कि उसको जवाब मिला था। ये नेहरू, कांग्रेस और महात्मा गांधी ने तो उसको क्षमा कर दिया था, लेकिन भगवान ने उसको क्षमा नहीं किया, क्योंकि वो कुत्ते की मौत मरा। हुसैन शहीद सुरदावर्दी तो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री, तो वो तो आदेश दे रहा था, और सड़कों पर उतरकर हत्यारों की भीड़ का नेतृत्व करने वाला शेख मुजीबुर रहमान था। तो उसके सामने उसके पूरे खानदान को मारा पाकिस्तानियों ने, पूरे खानदान को। केवल ये जो आज की तारीख में राष्ट्रपति है ये इसलिए बच गई थी क्योंकि ये इंग्लैंड में पढ़ रही थी, और उन्होंने 2 साल 1.5 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल वही कहानी शेख मुजीबुर रहमान की आंखों के सामने दोहराई थी पाकिस्तानी गुंडों ने, जो कहानी इसने कलकत्ते की सड़कों पर पहले लिखी थी, यानी 30 साल पहले समझिए, बल्कि 25 साल पहले। तो शेख मुजीबुर रहमान का न्याय ऊपर से हुआ था, ऊपर वाले ने किया था कि तुम उसी कुत्ते की मौत मरोगे, तुम्हारा पूरा खानदान। तो मुझको कतई नहीं होता कि ना वो बंगबंधु है, वो कलकत्ते का हत्यारा वो भी था। तो एक वो, और दूसरे वो जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी था, उसके लिए इतनी जमीन गर्म हो गई, जिस पाकिस्तान के लिए इतना मरा जा रहा था, वो भी पाकिस्तान छोड़ के भागा था, लेबनान में मरा था वो। और उसकी लड़की को यहिया खान ने अपनी रखेल बना लिया था, मनीष जी, ये भी दर्शक जान लें। तो ये जिन्होंने एक पाप किए थे उनको उसी तरह से जवाब मिला था। और वो जो यहिया खान की रखेल थी, जब यहिया खान का जी भर गया तो फिर पाकिस्तान के और जो कर्नल जनरल ब्रिगेडियर थे वो सार्वजनिक रखेल हो गई थी। तो उसको एक ही लड़की थी, एक लड़का था, लड़का भाग के इंग्लैंड चला गया था और लड़की वहां पे पाकिस्तान में। और ये मनीष जी, ये कर्म कब हुए थे? तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब बांग्लादेश का भारत पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बन चुका था, तो पाकिस्तानियों ने जब बांग्लादेश में घुसकर बलात्कार किए थे, तो उसकी लड़की जब पाकिस्तान में थी, तो सोच लीजिए किस तरह से। मैंने कहा यहिया खान की रखेल थी और बाद में वो कामद रखेल हो गई थी। तो उसको जो है परिणाम ऊपर वाले ने उसका फैसला किया था। लेकिन यहाँ पाप जो है ये नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, जो हजारों हत्या के बाद उन हत्यारों को क्षमा दान करने की अपील करने वायसराय की गाड़ी में शाही दामाद बन के गया था। ये इसलिए 16 अगस्त का इतिहास बहुत कड़वा है, लेकिन इसको जानना हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। और बहुत षड्यंत्र के साथ इस देश को यही बताया गया कि गांधी निकला अपने चेले नेहरू के साथ और भारत को आजादी दिला दी गई। इस षड्यंत्र में हर किसी को भुला दिया गया, सरदार पटेल तक को भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी, और वीर सावरकर जैसे तपस्वियों का तो, बलिदानी का तो अपमान ही किया गया। लेकिन गोपाल पाठक जैसे बलिदानी को भुला दिया गया इतिहास में। इसीलिए ये समझना जरूरी था, इसलिए इस षड्यंत्र को समझना कि ये मीम भीम समीकरण, ये गंगा जमुनी तहजीब की जो साजिश की जाती है, उस षड्यंत्र को समझिए। नहीं मनीष जी, गोपाल पाठक को भुलाना, उनको बिल्कुल गुमनाम कर देना इनकी मजबूरी थी। इनकी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि गोपाल पाठक की कहानी, वो जो इस देश के बाप और चाचा बन गए बिना पता नहीं कौन से रिश्ते से, उनके मुंह पे कालिक पोत देती है। ये बाप कितना क्रूर, कितना कमीना किस्म का
बाप बन गया था इस देश का, कि हजारों हत्याओं के बाद इस तरह के उसका आचरण था। तो इनको, इनकी तो मजबूरी थी कि गोपाल पाठक को कहीं कोने में डाल दिया जाए, उसका कहीं कोई जिक्र ना हो। ये दर्शक जान ले कि जब से मोदी सरकार आई है तब उसके बाद उनका थोड़ी चर्चा शुरू हुई, अन्यथा वो केवल बहुत से लोग जानकार जो थे बंगाल के, उन्हीं को मालूम था। गोपाल पाठक की कहानी कभी सार्वजनिक नहीं हुई। बिल्कुल सर, इसीलिए हमने ये सोचा कि आज डायरेक्टर एक्शन डे को भी याद किया जाए और इसी बहाने गोपाल पाठक जी को समझा जाए।